जो मेरी समझ है उसमें ये है कि दरअसल चाइना जो है ना कमोडिटी में डील करता है सर। पूरा चाइना का मार्केट जो है मेटल में डील करने का है, ठीक है। और अमेरिका जो है वो डॉलर से और इक्विटी में डील करने वाला देश है। तो ये चाइना और अमेरिका का जो बीच में गैप आ रहा था कि पूरा पैसा लोग गोल्ड में या सिल्वर में लगा रहे थे, तो दुनिया का पूरा पैसा जा रहा था चाइना में, ठीक है। तो एक अमेरिका की जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक ने एक मार्जिन थ्योरी बनाना स्टार्ट कर दी थी। मार्जिन थ्योरी से मतलब ये है कि आपको इतना गोल्ड चाहिए तो उसके पहले इतना मार्जिन आपको जमा कराना होता है। तो उसके कारण मार्केट आपने देखा 4 लाख तक चले गया, फिर नीचे करेक्शन आता चले गया और पिछले 1 महीने से अराउंड सिल्वर जो है 2,60,000 2,65,000 के आसपास ट्रेंड कर रहा है और गोल्ड भी अराउंड 1.5 लाख के आसपास ट्रेंड कर रहा है। तो ये 4 लाख क्यों चले गया? तो क्योंकि चाइना का बड़ा दखल हो गया था। लेकिन अब युद्ध मंड चुका है, तो अब सबका ध्यान कहाँ पे है? अरब कंट्रीज में, खासतौर से दुबई में है। देखिए, दुबई मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ी वो जगह है जहाँ दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा पार्क हो रहा था, क्योंकि वहाँ टैक्सेशन की पॉलिसी में रियायत है। तो जिसका जितना पैसा लगता है उसमें कोई टैक्स की अकाउंटेबिलिटी वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं था। तो आप देखिए, रियल इस्टेट के बड़े बड़े प्लेयर्स दुबई गए थे, इंटरनेशनल बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो अपना पैसा वहाँ पार्क कर रहे थे। तो ईरान ने सबसे पहले अटैक कहाँ? दुबई पे किया। क्यों किया? कि अमेरिका का जो बेस है वो दुबई है, अरब कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट है। तो उसको ऐसे समझिए, ट्रंप की कूटनीति ने, ट्रंप के षड्यंत्र की राजनीति ने मुस्लिम कंट्रीज़ को आपस में लड़ा दिया है, ये समझिए आप। और ये कोई सामान्य बात नहीं है। जब मुस्लिम कंट्रीज़ आपस में लड़ रहे हैं तो इसका देश दुनिया पे, खास तौर से तेल वाले पार्ट पे इतना असर देखने को मिलेगा। मेरा मानना है ईरान ने आज जो हमले किए हैं बड़ी बड़ी रिफाइनरीज पे, आने वाले समय में क्रूड ऑयल और ऊपर जाएगा।